नमो अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं। कौन है वो? मेरा वो अपलोड नहीं करी लवीना, तो घर से कर देगी। अच्छा। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि, सद्गुरुं तं स्मरामि, सद्गुरुं तं भजामि। नमो श्री ब्रह्म विद्याय योग शास्त्रे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री कृष्णाय नमः। आज हम लोग गीता के 3 खंडों में से प्रथम खंड के अंत तक पहुंच गए हैं। लास्ट के 2 श्लोक बाकी हैं, 46 और 47। उसके बाद हम लोग सप्तम अध्याय ज्ञान विज्ञान योग पढ़ेंगे। इसमें अभी तक हम लोग को ये बताया गया, ये था ध्यान और अभ्यास योग, कि कैसे उस स्थिति को प्राप्त किया जाए जो स्थिति हमको भगवत दर्शन दिखलाए, करवाए। और हम लोग किस प्रोसेस से मन की अवस्था क्या रखनी है, तन की अवस्था क्या रखनी है, गुरु ने जो बताया है उस प्रक्रिया को कैसे करना है, कहाँ पे आसन लगाना है, मनोनाश रूपी वैराग्य का पुनः अनुष्ठान करना है और उसको एकदम दृढ़ रूप से मन में धारण करना है, इत्यादि बातें हम लोग को बताई। उसके बाद भगवान ने ये भी बताया कि ऐसा करोगे तो क्या लाभ होगा। और फिर अंत में 41, 42, 43, 44, 45 4-5 श्लोकों में हम लोगों को ये भी बताया कि यदि तुम प्रयास कर रहे हो, प्रयास तुम्हारा शिथिल नहीं हुआ, लेकिन अंतकाल में किसी कारण से तुम्हारे मन में किसी तरह का सांसारिक आकर्षण उत्पन्न हो गया, तो उस सांसारिक आकर्षण को लेकर के तुम्हारा शरीर का स्थूल शरीर का नाश हो गया। तब क्या होगा? जो तुमने जो भी थोड़ा या ज़्यादा या कम या बेसी या मीडियम प्रयास किया है, योगाभ्यास किया है, भगवान को मिलने की चेष्टा की है, प्रार्थना की है, वो क्या सब बेकार हो जाएगा? विल इट गो वेस्ट? भगवान ने बहुत तरीके से अच्छे से हम लोग को समझा दिया कि वो बर्बाद कभी नहीं होता। और ये भी बता दिया कि पुनर्जन्म जब होगा
तो किस जगह होगा? या तो संपन्न परिवार में लेकिन भगवतमुखी परिवार में होगा, या तुम्हारा जन्म होगा योगी कुल में, कुलीन ब्राह्मण के यहाँ। उससे क्या होगा कि तुमको आगे की गति शीघ्र उत्पन्न हो जाएगी, मिल जाएगी। और यदि कुलीन घर में भी मिलता है, संपन्न घर में भी यदि तुम्हारा जन्म होता है, तो भी विशेष मेहनत नहीं करके ऐसी बुद्धि का संयोग भगवान कर देंगे, इस तरह का कुछ इंसिडेंस हो जाएगा जिसकी वजह से तुम वापस इस मार्ग को पकड़ लोगे। इस बात को एक स्टेप, हालांकि बाबा ने नहीं कहा है, एक स्टेप आगे बढ़ाते हुए मैं यहां तक क्लेम कर सकता हूं कि जिन लोगों को दीक्षा मिली है और कुछ कुछ उपलब्धियां उनको योग मार्ग में हो रही है या हो चुकी है, ऐसे लोग निश्चय ही मेरे मत से पिछले जन्म में साधन पाके कुछ कुछ साधन कर चुके हैं। तो जो लोग साधन पिछले जन्म में पाए हैं वे बड़े उत्सुक होंगे, जिज्ञासु होंगे, भगवान कैसे हैं, मैं उनसे कैसे मिलूं, मेरे पास तो कोई उपाय नहीं है। आंखें संसार देखती है, कान संसार देखता है, मेरे सारी इंद्रियां, मन, चित्त, बुद्धि सब संसार में लगा है। फिर भगवान ने अपने आप को ऐसा दुर्लभ अदृश्य क्यों बना लिया है? तो कठोपनिषद का एक श्लोक है, मैं बहुत बार बोल चुका हूं। वो अपने मंदार के मंदिर के बीच वाले दरवाजे पे 3 दरवाजे हैं, एक गुरु मंदिर का दरवाजा, एक शिव जी का दरवाजा और एक बीच का दरवाजा जो अंदर जाके दोनों के तरफ जाया जा सकता है। तो इस बीच वाले दरवाजे के ऊपर में भगवान ने, सान्याल बाबा ने सीमेंट से बनवाया है वो श्लोक कठोपनिषद का। नचिकेता और क्या नाम है, नचिकेता और यमराज का संवाद। उसमें यमराज नचिकेता से कह रहे हैं, परांचिखानी व्यतृणत स्वयंभो तस्मात् परांग पश्यन्ति न अंतरात्मनः। यानी भगवान ने सब प्राणियों को इंद्रिया बहिर्मुखी बना करके रचना की है। यानी किसी भी प्राणी में अंतर्मुखी होने के लिए कोई इंद्रिय नहीं है। आंखें बाहर ही देख सकती है, कान बाहर ही सुन सकते हैं, इसलिए हम लोग सारे संसार को देखते हैं। प्राणी के अंदर हृदय में सुरक्षित विराजित भगवान को नहीं देख पाते। और अगले ही श्लोक में उसका उत्तर भी उन्होंने दे दिया कि तब फिर भगवान को पाए कैसे। वो कहते हैं, कश्चित धीरा प्रत्येक आत्मना मैक्षते आवृत चक्षुम अमृतात् मिच्छन्न। कुछ कुछ धैर्यवान, पेशेंट, लॉट ऑफ पेशेंस इज रिक्वायर्ड इन साधन। इसमें उच्छृंखलता, कभी कुछ सोच लेना, कभी कुछ कर लेना, कभी बाएं चले जाना, कभी दाएं चले जाना, ये असफलता की कुंजी है। इसमें कोई लाभ नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे लोगों को, जो धैर्यवान है, जो पेशेंट है, इन लोगों को आंखें बंद करके भगवान का दर्शन होता है। कैसे? वो सारी इंद्रियों को अंतर्मुखी कर लेते हैं। और मैंने इस बात को कबीर जी के वाणी के मार्फत भी आप लोग को अनुमोदित किया था। कबीर जी ने कहा, योगी हुआ और झक लगी और मिट गई खेचा तान, उलट समाना आप में तो हो गया ब्रह्म समान। आंखें अंदर, कान अंदर, नाक अंदर, सब कुछ। ये करने से जो हम लोग 5 चीजें ग्रहण करते हैं ना, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 चीजें मनुष्य के मन की, इंद्रियों की खुराक है। इसको हम लोग अनवरत खाते रहते हैं, पीते रहते हैं, मौज करते रहते हैं। ये सारी की सारी दिव्य हो जाएंगी, क्योंकि जब अंतर्मुखी हो गए तो सुषुप्ना वाहिनी हो जाएगा मन, सांस, प्राण सब।
इसीलिए द्रौपदी के 5 पुत्र जो अश्वत्थामा ने पांडु खेमे में जाके मार दिया, भगवान ने उनको पांडवों लोगों को बचा के ले गए दूसरी जगह, और वो बेचारे सोए हुए थे, वो मर गए। ये सांकेतिक है, ये बता रहा है कि जो संसारी होगा, यानी अश्वत्थामा, अश्वत्थ माने पीपल यानी संसार, थामा माने जिसने पकड़ रखा है, ऐसा आदमी जिसने संसार को अवलंबन कर रखा है, बांध रखा है अपने आप को उससे, ऐसा आदमी दिव्यता का बोध नहीं पाता है। इसीलिए भगवान ने भीम को कह के उसकी मणि भी छिनवा दी थी। तो ये सारा कुछ हम लोगों ने अब तक ध्यान और अभ्यास योग नामक 6ठे अध्याय में पढ़ा। आज 2 श्लोक बाकी है, 46 और 47। हम लोग 46 से स्टार्ट करते हैं। तपस्वी अवयोधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भव अर्जुन। तपस्वी सबभ्यो अधिको योगी, तपस्वी से मैं योगी को अपने करीब ज्यादा मानता हूं। आगे आएंगे इसके अर्थ पे आप लोग। ज्ञानी से भी अधिक श्रेष्ठ मैं योगी को मानता हूं, और कर्मी से भी अधिक श्रेष्ठ योगी को मानता हूं। इसलिए हे अर्जुन, तुम इन सब में कुछ ना बन के योगी बनो। देखिए बाबा क्या बोलते हैं, तपस्वियों की अपेक्षा श्रेष्ठ, ज्ञानियों से भी अधिक श्रेष्ठ योगी, कर्मियों की अपेक्षा भी अधिक श्रेष्ठ है, ऐसा मेरा मत है। अतः हुए अर्जुन, तुम योगी बनो। क्या मतलब बाबा तो बताएंगे, थोड़ा सा आप लोग विवेचना कर ले पहले। तपस्वी कौन है? ये जितने राक्षस है, हिरण्यकश्यप, रावण, कुंभकर्ण, इन लोगों ने सबने तपस्या की थी, लेकिन उस तपस्या के पीछे ये मकसद नहीं था कि हमको ब्रह्म मिल जाए। उसके पीछे था कि हम अमर हो जाए, हम सर्वशक्तिमान हो जाए, हाँ सारे संसार पे मेरा राज फैल जाए। तो तपस्वी तो है, लेकिन मानसिक स्थिति क्या है? अनित्य फल की आशा में तपस्या कर रहे हैं। और योगी क्या है? उसको कुछ नहीं चाहिए, भगवान से मिला हुआ है या मिलना चाहता है। यही फर्क है। ज्ञानी को क्या है? सेम चीज, उसको सारा ज्ञान है, लेकिन उसके सोच में त्रुटि हो सकती है, उद्देश्य में त्रुटि हो सकती है। और कर्मी तो बेचारा ना भक्त हुआ और ना ज्ञानी हुआ, वो तो अपना जैसा उसको आदेश दिया गुरु महाराज ने अपना कर्म कर रहा है, साधन कर रहा है। इसलिए इन तीनों से श्रेष्ठ योगी हुआ। योगी कौन? योगी वो होता है जो भगवान को छोड़ के और कुछ नहीं खोजता, संसार का त्याग करने के लिए उत्सुक रहता है। आध्यात्मिक व्याख्या। कुटस्थ में रहने की अपेक्षा क्रिया की परावस्था में रहना अच्छा है। योनि मुद्रा देखने की अपेक्षा क्रिया की परावस्था अच्छी है। क्रिया करने की अपेक्षा क्रिया की परावस्था में रहना अच्छा है, इसलिए तुम योगी बनो। अब बताइए क्या व्याख्या मैंने करी, क्या सोच मेरा था? और लाहिरी माशा के देखिए क्या सुंदर बात बोले। कुटस्थ में रहना कौन रहता है? तपस्वी। कौन सा तप? ये जो पहली 3 क्रियाएं मिलती है वही तप। उसको करके उसको कुटस्थ में रहने की क्षमता प्राप्त होती है, इसलिए वो तपस्वी हुआ। लेकिन अभी बस वो यही तक पहुंचा। और क्रिया की परावस्था में रहना अच्छा है, यहां नहीं रह के क्रिया की परावस्था में रहना अच्छा है, यानी योगी। जानत तुम ही हुई जावा। योनि मुद्रा देखने की अपेक्षा, यानी क्या हुआ योनि मुद्रा? ज्ञानी। कुटस्थ में आपको जो दर्शन होता है उससे आपको ज्ञान होता है।
कैसी आकृति है, किस तरह का रूप मिलेगा, कैसा होगा, भगवान कैसे होंगे, इत्यादि इत्यादि। Jaideep, I'm very disappointed in you. You have made very wrong comments on this WhatsApp, and I feel you should take some time in isolation and not join us. Don't take Diksha. We are trying to help you. You are trying to create a problem. This is very, very bad. Very, very bad. Not expected of you. I am not interested in any conversation with you. Thank you. योनि मुद्रा में देखने की अपेक्षा, यानी कुटस्थ में जो दर्शन होता है उसको देखने की अपेक्षा योगी जो है वो ज्यादा श्रेष्ठ है। इच्छा पूर्त कर्म को करने वाले से भी योगी श्रेष्ठ है, ऐसा मेरा मत है। अतएव हे अर्जुन, तुम योगी बनो। योगाभ्यासी जब प्राण में मन रखकर चक्र चक्र में आरोहण अवरोहण करके ध्रुवोर मध्य प्राणामावेश्य, भ्रू के आज्ञा चक्र या द्विदल के, यही तपोलोक है, बीच, इन दोनों के बीच प्राण को प्रवेश करा देते हैं, तब वे तपस्वी कहलाते हैं। और ज्ञानी वे हैं जो योनि मुद्रा के द्वारा आत्मज्योति देखते हैं तथा उसके भीतर अनेक अश्रुत विषयों को सुनते हैं। बहुत कुछ देखते भी है, बहुत कुछ सुनते भी है, वो ज्ञानी है। अदृष्ट पूर्व दृश्यों को भी देखते हैं, पश्चात नाद बिंदु का संधान पाकर बिंदु में मन स्थिर करके वो बैठे रहते हैं। वे ही ज्ञानी हैं, अर्थात अंतर जगत के संबंध में ज्ञान प्राप्त करके वे ज्ञानी हो गए। और कर्मी वे हैं जो गुरु उपदेश के अनुसार क्रियाभ्यास में रत रहते हैं। इन समस्त साधकों में योगी श्रेष्ठ होता है, क्योंकि योगी वही है जो क्रिया की परावस्था को प्राप्त हुए हैं और उनमें उनको स्थिति प्राप्त है। यही साधना की सिद्धि है, जिसके लिए इतना यत्न या परिश्रम करना होता है। यह आत्मस्वरूप की प्राप्ति ही सर्वोच्च अवस्था है। आत्मस्वरूप, मेरी अपनी आत्मा कैसी है, वही तो मैं हूं। मैं ये देह तो हूं नहीं, तो आत्मस्वरूप क्या हुआ, मेरा अपना स्वरूप क्या हुआ, आत्मा। अन्य सारी अवस्थाओं में मन की कुछ न कुछ वृत्ति रहती ही है, परंतु क्रिया की परावस्था में चित्त में वृत्तियों का उदय नहीं होता। यह अवस्था जब तक नहीं आती, साधना का अंत नहीं होता। इसलिए भगवान अर्जुन से बोले कि तुम साधन करते करते बीच रास्ते में बैठ मत जाना, एक बार के अंतिम फल योग की प्राप्ति के लिए उद्यत हो जाओ। अच्छा, चित्त की वृत्तियों के निरोध को योग क्यों कहते हैं? योग शब्द का अर्थ है मिलन, जुड़ना। चित्त के स्पंदित होने के कारण ही सारे दृश्य दिख पड़ते हैं। चित्त के बहुमुखी हुए बिना बहुतेरे दृश्यों का अस्तित्व नहीं रहता। एक सत्ता मात्र पदार्थ ही चित्त स्पंदन के कारण शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध के रूप में प्रतिभात हो रहा है। एक बार फिर से पढ़ता हूं इसको, मेरा ध्यान थोड़ा उधर चला गया था। एक सत्ता मात्र पदार्थ ही चित्त स्पंदन के कारण शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध के रूप में प्रतिभात हो रहा है। सत्ता क्या है? सिर्फ ब्रह्म। और चूंकि प्राण स्पंदन कर रहा है, इसलिए हमको शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध सब दिख रहा है। इन सब पदार्थों को समझने के लिए हमारी ज्ञानेंद्रियां भी विभिन्न हो गई। शब्द के लिए कान, गंध के लिए नाक, दृश्य के लिए आंख इत्यादि। परंतु वस्तुतः ये सब एक ही वस्तु है। इन अविद्याकृत सारी ये वस्तुओं की ज्ञाता रूप में जो अहम या मैं है, वही वस्तुतः सद्वस्तु है। इसको ध्यान से सुनिएगा, फिर से पढ़ता हूं। इन अविद्याकृत
अविद्या माने माया। अविद्याकृत, अविद्या के द्वारा निर्माण की हुई सारी ज्ञेय वस्तु जिनको जाना जा सकता है कि ज्ञाता के रूप में जो अहम होता है, वास्तविक मेरा मैं वो नहीं है, वो मेरा अहम है, ईगो, वही मैं है, इन्वर्टेड कॉमर्स। यही वस्तुतः सद्वस्तु है, उसका त्रिकाल में व्यतिक्रम नहीं होता। वह मेरा मैं कौन है? आत्मा। परंतु ये दृश्य समूह सर्वदा नहीं रहते। ये जो प्रकाशित हो रहे हैं वह दृष्टा के दृश्य रूप होकर ही प्रकाशित हो रहे हैं। दृष्टा के दृश्य रूप यानी आपके दृश्य रूप, उनके रूप नहीं है। ये भगवान के, ब्रह्म के, आत्मा के, उनके रूप नहीं है। दृष्टा के अभाव में दृश्य नहीं रहेगा। जब आपने देह को काट दिया, सुदर्शन चक्र से गर्दन को अलग कर लिया, तब क्या बचा? ना इंद्रिय बची, ना इंद्रिय बोध बचा, ना मेरा मैं रूपी अहंकार बचा, कुछ भी तो नहीं बचा। इस एकत्व मिलन को ही योग कहते हैं। यही है दृष्टा के स्वरूप में अवस्थान या योग। यदि सचमुच नानात्व होता, अलग अलग इतनी सारी चीजें होती, तो कभी योग ना होता। श्रुति कहती है नेह नानास्ति किंचन मृत्यु स मृत्युमाप्नोति स इह नानेव पश्यति। इसलिए यह चित्त विक्षेपक नानात्व भाव भी चित्त की एक प्रकार की अवस्था मात्र है। एकात्म प्रत्यय रूप आत्मबोध के उदय होने पर यह सारी अनात्म भाव रूपी मन की विविध वृत्तियां निरुद्ध हो जाती है। यानी मोटा मोटी जब आपका प्रगाढ़ ध्यान लग जाता है तो आपको होश नहीं रहता है, आंखें कुछ देखती नहीं है, कान कुछ सुनता नहीं है। उस समय इन नानात्व का खत्म हो जाता है अस्तित्व, क्योंकि उस समय खुद आप भी नहीं रहते, आप भी वो विशाल आत्मस्वरूप हो जाते हैं। सान्याल बाबा ने कहीं कहा था, मुझे ठीक तो याद नहीं है, किसी ने उनको पूछा था कि व्हाट इज रिलीजन, धर्म क्या है? तो उन्होंने कहा था कि धर्म वह शक्ति है जो असंख्य, इंफिनिटी, द वर्ड इज इंफिनिटी, इंफिनिटी को यूनिटी में कन्वर्ट कर दे। मैं, तुम, आप, 130 करोड़ हिंदुस्तानी, इतने करोड़ ताइवानी, इतने करोड़ पाकिस्तानी, इनफाइनाइट। और ये तो खाली मनुष्य की बात हो रही है, मछली, पक्षी, दुनिया भर के वो लोग भी हैं। तो ये सारे के सारे उस एक में, यूनिटी में समा जाए, ये धर्म की शक्ति है। धर्म ये काम कर सकता है। और फिर उस यूनिटी से इन्फिनिटी का प्रस्तार जो होता है, प्रसार कह लीजिए, प्रस्तार कह लीजिए, वह भी वो एक्सप्लेन कर दे। यह है धर्म। ऐसा क्यों होता है? जो मन का कल्पना मात्र था वह मनोलय के साथ साथ अदृश्य हो गया। ये जो नानात्व है, जो इन्फिनिटी हम देख रहे हैं, जैसे ही मन मेरा डूब गया भगवान की सत्ता में, तो ये सारा अदृश्य हो जाएगा। अतएव वृत्ति समूह के समुदित होने पर आत्मा के साथ मन के मिलन में विघ्न होता है। वृत्तियों के रुद्ध होने पर वह मिलन की बाधा कुछ भी नहीं रहती। इसलिए ऋषियों ने चित्त वृत्तियों के निरोध को ही योग कहा है। अवश्य ही इसी कारण योग साधन के उपायभूत प्राणायाम आदि साधन को भी योग कहते हैं, और इसीलिए यह प्राणायाम श्रेष्ठ तपस्या के रूप में गिना जाता है। मनसश्चेन्द्रिय याणाश्च, फिर से पढ़ता हूं, मनसश्चेन्द्रियाणांच एका भूयं परम तपः तज्जाय सर्वधर्मेभ्य
सधर्म पर सच्यते। मन और इंद्रियों की एकाग्रता ही परम तपस्या है। यह सब धर्म की अपेक्षा श्रेष्ठ धर्म है। प्राणायाम आदि योग अभ्यास करने पर यह परम तपस्या संसाधित होती है। इससे ही सर्वप्रथम मनोनाश होता है। मनोनाश होने पर ही वासना का क्षय होता है, और वासना का क्षय होने पर तत्व ज्ञान का उदय होता है। तत्व ज्ञान, तत्व माने भगवान, उनके बारे में ज्ञान। इसी कारण योगाभ्यास तत्व ज्ञान की प्राप्ति का हेतु है, द मीन्स टू गेट नॉलेज अबाउट तत्व। मन की चंचलता के कारण अर्जुन को योग के द्वारा चित्त साम्य के स्थायित्व के संबंध में निराशा हो गई थी। फिर से पढ़ता हूं। मन की चंचलता के कारण अर्जुन को योग के द्वारा चित्त के साम्य भाव, बैलेंस्ड के स्थायित्व, ये कॉन्स्टेंटली रह पाएगा कि फिर खंडित हो जाएगा, निराशा हो गई थी। चिर स्थिर अचंचल भगवान ने मन की साम्यावस्था में ही योग का उपदेश किया था। यह चित्त साम्य लाना ही साधना का लक्ष्य है। पहले अनेक बार कह चुका हूं कि प्राण स्पंदन के कारण ही मन का स्पंदन होता है। यह चंचल प्राणापान की गति रुद्ध होते ही प्राण स्पंदन तिरोहित हो जाता है, बंद हो जाता है। साथ ही मन का स्पंदन भी नहीं रहता। मन स्पंदन के न रहने पर ही वह आत्मा काराकारित होकर निश्चल भाव में वर्तमान रहता है। मन क्या है? मन एक मेरे को तो मालूम नहीं, बाबा से कभी सुना नहीं है, पर मेरी अपनी धारणा है कि मन आत्मा का प्राण के चंचल होने के कारण एक विकार है। उस विकार को आप कुछ भी नाम दीजिए, फोड़ा दीजिए, फुंसी दीजिए, घाव दीजिए, वो है मन। और वो मन आपको भटकाता रहता है, 84 लाख योनियों में घुमाता है। ये चंचल प्राणापान की गति रुद्ध होते ही प्राण स्पंदन तिरोहित हो जाता है। प्राण का जब वाइब्रेशन या विकार या चांचल्य समाप्त होता है तो मन का स्पंदन भी नहीं रहता। मन के स्पंदन के न रहने पर ही आत्मा काराकारित होकर निश्चल भाव में वर्तमान रहता है। तब आत्मा के अंदर आप स्थापित होते हैं। यही योग है। इसीलिए अन्य सब धर्मों से योग धर्म श्रेष्ठ है। इस साधन की मध्यावस्था में न जाने कैसे कैसे अद्भुत व्यापार घटित होंगे, और इससे सभी साधक अवगत भी हैं। अधिक कहने का प्रयोजन नहीं। बहुत सारे आपको अनुभूतियां होंगी। अंतिम श्लोक 47 नंबर, 6ठा अध्याय। योगिनामपि सर्वेषां मदगतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां स मे युक्त तमो मतः। इति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे कृष्णार्जुन संवादे ध्यान योगो नाम षष्ठोऽध्यायः। जो श्रद्धावान व्यक्ति, वन विद डीप डिवोशन, फेथ, जो श्रद्धावान व्यक्ति मदगत चित्त के द्वारा, मुझ में जिसने अपना चित्त लगा लिया है, ऐसे व्यक्ति मुझको जब भजते हैं, सारे योगियों में भी वह सर्वापेक्षा श्रेष्ठ है। अब योगियों में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ कौन से हैं, ये अंतिम श्लोक में भगवान बता रहे हैं। आध्यात्मिक व्याख्या। क्रिया की परावस्था में रहकर जिसका मन ब्रह्म में ही सदा रहता है, वह मुझको जान सकता है। मुझको जानने पर ही सारा इंद्रिय संयम होगा। इसको फिर से जानने की चेष्टा करूंगा। मेरा थोड़ा दिमाग अपसेट है। वो जो एक श्रोता थे, अभी दीक्षा लेना वो नहीं संभव हुआ उनके लिए, और इटली में रहते हैं। उन्होंने कुछ उटपटांग पोस्ट कर दिया आज, ये सारा अध्यात्म जो है तुमको बेसहारा बनाने के लिए। इस तरह का कुछ विचित्र बात कहाँ से उसने सुना, कहाँ से उसने देखा, तो मुझे थोड़ा सा अटपटा लगा, तो मैंने उसको डांट दिया। वो 2-3 बार गीता में आने की चेष्टा कर रहा था, मैंने ब्लॉक कर दिया उसको।
मैं तुम्हारे को मदद करने के लिए अपने आप को अपसेट क्यों करूं? मैं गुरुपद पे तो हूं नहीं। आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई ओन प्रोग्रेस। इन ट्राइंग टू इंप्रूव यू आई विल बिकम वर्स देन आई एम। आई डोंट वांट दैट। थैंक यू वेरी मच। क्रिया की परावस्था में रहकर जिसका मन ब्रह्म में ही सदा रहता है वह मुझको जान सकता है। मुझको जानने पर ही सारा इंद्रिय संयम होगा। योगियों में भक्त योगी को ही भगवान ने श्रेष्ठ योगी कहा है। इसका कारण यह है कि मन में अगाध श्रद्धा न होने पर भी इस सुदुर्गम योग पथ का कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता। अगाध, अनफैथमेबल डेप्थ, इतना गहरा, इतना अगाध, गाध का मतलब डेप्थ, जहां जाया नहीं जा सकता, इतना डीप डिवोशन होना चाहिए। नहीं होगा तो साधन अपनी लक्ष्य तक नहीं पहुंचेगा। जिसके प्राण अधिक खिंचाव है, जिसके प्राण में अधिक खिंचाव है, यथा देवो तथा गुरो, उनके सामने ही भगवान का स्वरूप प्रकाशित होता है। यह नहीं हो सकता है कि भक्त पृथक हो, योगी पृथक। जो योगी और भगवत भक्त दोनों हैं, उनके लिए तो योग अभ्यास सुगम हो जाता है, आसान हो जाता है। भगवान को जानने के लिए योगी होना ही होगा। परंतु योगी यदि भक्त भी है, अर्थात भगवान के प्रति अत्यधिक आसक्ति रखता है, तो उसके लिए योगाभ्यास सुकर होता है। इतना कठोर अभ्यास या प्रयत्न करता हूं किसके बल, किसके लिए? जो प्रेष्टो भवान तनुभृताम खिल बंधुरात्मा, प्रियतम जीव मात्र के बंधु परम सुहृद वही है, क्योंकि वही तो सबके आत्मा है। आत्मसंस्थस्थ हुए बिना किसी के लिए आत्म साक्षात्कार संभव नहीं है। जिससे आत्मसंस्थस्थ हुआ जाता है वह उपाय योगाभ्यास कहलाता है। इस अभ्यास के बारे में ही इस अध्याय में विशेष रूप से कहा गया है। योगी का चित्त भगवान के लिए बड़े ही आदर की वस्तु है। उस चित्त में तो और किसी विषय की तरंग या संस्कार नहीं होता, वह केवल स्वभाव में ही पूर्ण होता है, अपने निजानंद में मग्न होता है। जीवात्मा सबसे अधिक परमात्मा के निकटतम है। जीवात्मा विषय व्याकुल होकर देहादि के संबंध में जड़ित होता है, तब कुछ भी उसे समझने नहीं आता कि वह क्या है और किसका है। अचिंतनीय भाग्य के फलस्वरूप इट इज अ मैटर ऑफ ग्रेट लक, फेट, एक्सट्रीमली गुड लक कि आपको साधन मिले। यही बता रहे थे कि पढ़ते हुए फिर से उसको समझ में नहीं आता है। देखिए, जीवात्मा विषय व्याकुल होकर के वरीड अबाउट द वर्ल्ड, मनी, हाउ टू शेल्टर माय फैमिली, ये सब चीजों के लिए जो चिंता करता है, विषय व्याकुल होकर देहादि के संबंध में जड़ित हो जाता है। मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, मैं नहीं कमाऊंगा तो कौन कमाएगा, मुझे तो ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इत्यादि। तब कुछ भी उसको समझ में नहीं आता है कि वह कौन है, क्या है और किसका है। अचिंतनीय भाग्य के फलस्वरूप, इनकैलकुलेबल लक, इतनी लक के फलस्वरूप प्राण को स्थिर करने वाले अभ्यास के द्वारा जब प्राण संस्कार क्षीण हो जाते हैं, संस्कार क्या है? संसार को देखना, संसार को पाने की चेष्टा करना, संसार में रहना, यही संस्कार है। तो उसके साथ मन की संसार प्रवृत्ति भी ह्रास यानी लॉस को प्राप्त होती है। जब मन से संसार बिल्कुल दूर हो जाता है, तब मन और आत्मा में और कोई व्यवधान नहीं रहता। विषयों से विनिर्मुक्त मन तब यथा गंगा समो अम्बुधौ, जैसे गंगा जाके समुद्र में मिल जाती है, वो पानी जैसे गंगा सागर में जाकर मिलता है, उसी प्रकार परमात्मा के साथ अविच्छिन्न भाव से वह युक्त हो जाता है।
यही युक्ततम और भक्त की अवस्था है, क्योंकि इस अवस्था में आत्मा का परमात्मा के सिवा और कोई अवलंबन या आश्रय नहीं रहता। यही सर्वात्मक भाव से आत्मसमर्पण है। मैं यहां पे एक कहानी सुनाना चाहता हूं, अचानक याद आ गया। महाभारत का एक साइड शो है, रुक्मिणी हरण। महाभारत के कुछ कुछ कैरेक्टर्स आप लोग को याद होगा। आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही? क्यों? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। I can hear you fine. अभी तो देखिए ठीक होना चाहिए। हाँ जी, चलिए। तो मैं क्या बोल रहा था? हाँ, आत्मा और परमात्मा के संबंध में बोल रहा था। आवाज नहीं आ रही है। तो आपका वो कुछ माइक वाइक ऑफ किया होगा, बाकी तो सबको सुन रहा है। आपका ऑफ किया हुआ है माइक, बाकी सबको सुन रहा है। प्रकाश जी, थोड़ा आप अपना एडजस्ट कीजिए। तो नहीं आ रही आवाज। मैं क्या बताऊं, बाकी सबको आ रहा है, इसका मतलब आप ही के सिस्टम में कुछ गलत है। आवाज थोड़ी भी नहीं आ रही है। আমরা তো শুনতে পাচ্ছি। उनारी कोनो डिफॉल्ट আছে, কি করব। अच्छा আছে, ठीक আছে, सुनिए। तो महाभारत में एक प्रकरण है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, उसका नाम है रुक्मिणी हरण। मेरा गड़बड़ है क्या? आवाज जी नहीं आ जी रही। जी जी जी। रुक्मिणी हरण क्या है? अब देखिए, ध्यान दीजिएगा। रुक्मिणी माने आत्मा, और प्रभु को वो अपना पति मानती है। आत्मा परमात्मा को अपना सर्वस्व मानता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। रुक्मिणी को किसने बंद करके रखा है, कैद करके रखा है? रुक्मिणी और रुक्मी के पिता ने को जेल में डाल दिया। जो राजा था, ओरिजिनल राजा था, उसको जेल में डाल दिया रुक्मी ने। रुक्मी यानी बुद्धि। और उसके मित्र कौन कौन है? शिशुपाल यानी मन, और जरासंध यानी शरीर। यानी चित्त, बुद्धि और शरीर ने मिलकर रुक्मी यानी आत्मा को कैप्चर करके बंद करके रखा है। रुक्मी ने यह संकल्प कर रखा है कि मेरी बहन का ब्याह शिशुपाल से होगा, मन से। जैसा मन चाहेगा वैसा ही होगा। रुक्मिणी कहती है, नहीं, मैंने तो मन ही मन श्री कृष्ण को, द्वारकाधीश को अपना पति मान रखा है, मैं तो उसको छोड़ के ब्याह नहीं करूंगी। तो एक ब्राह्मण के मार्फत वह संदेश भेजती है भगवान को, द्वारका जी में, कि मैं अपने भाई की कैद में हूं, और उसके साथ बलिष्ठ राक्षस हैं दो, एक जरासंध, एक शिशुपाल, और उसने मेरे पिताजी को भी कारागार में डाल रखा है। तो आप आके मेरा हरण कर ले जाइए। आत्मा यदि कहेगी कि भगवान के पास मुझे जाना है, तो भगवान तो दौड़ के आएंगे। आ गए। एक मंदिर में जाती थी पूजा करने, तो पहरे में वहां गई। भगवान अपने रथ को छिपा के रखे थे। जैसे ही वो गई, और भगवान ने उनको रथ पे बैठाया, चल दिए द्वारका। किसी सेवक ने जाकर के रुक्मी को, शिशुपाल को, जरासंध को बोला, ये लोग पीछे पीछे दौड़े। और भगवान को करीब करीब जब पकड़ने लग रहे थे, तब उधर से श्री बलराम चले आए। अब बलराम ने कहा इनसे कि प्रभु आप तो जाओ। कान्हा, प्रभु नहीं बोला, छोटे भाई थे ना, तुम तो जाओ और मैं इनको देखता हूं। और रुक्मिणी को लेकर द्वारकाधीश वहां आ गए, उनका विवाह हुआ, और बाकी सब आप लोग को मालूम है। इसका मतलब क्या है? रुक्मी माने बुद्धि, शिशुपाल माने मन, और जरासंध माने शरीर।
जरा संत, जरा माने बुढ़ापा, संत माने जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट है, जो जन्मेगा वो बूढ़ा होगा, बूढ़ा होगा उसकी मृत्यु होगी, ये निश्चित है, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं। अब आप देखिए आपके खुद के शरीर के अंदर में क्या घटना होती है। आपकी आत्मा तड़पती है, कैसे पाऊं भगवान को, कैसे मिलूं भगवान को। तब वो क्या करती है, साधन के समय ब्रह्म में रमण करती है और ब्राह्मण के द्वारा वो खबर देती है। प्रभु को मैंने आप ही को अपना सर्वस्व मान रखा है, आप ही मेरे स्वामी हैं, आप ही मेरे सर्वस्व है, मुझे इस कैद से छुड़ाइए। कैसी कैद? बुद्धि, शरीर और मन की। अब भगवान वो युद्ध नहीं करना चाहते तो बलराम आ गए। बलराम यानी आपका साधक स्वरूप। आपको साधन मिला हुआ है तो आप क्या करते हो, हल के द्वारा उनसे लड़ाई करते हो। हल क्या है आपको मालूम है। कहीं आपने कभी न पहले न बाद में कभी नहीं सुना होगा कि हल भी कोई वेपन ऑफ वॉर हो सकता है। प्लाव, हल वो किसान का औजार है खेती करने के लिए। वही आपके रीढ़ की हड्डी की बात हो रही है। यानी बलराम जो बलपूर्वक रमण करे, यानी जब ये हलचल मचे, मन, बुद्धि और शरीर बोले कि नहीं, रुक्मिणी हमारी है, आत्मा को हम जाने नहीं देंगे, तब बलराम हल के द्वारा उपस्थित होकर के इन तीनों को शांत कराते, हरा के। यही आपकी जीवन गाथा है। समझिए और उसके अनुरूप कार्य कीजिए। कोई आपका नहीं है। बाबा बोलते तो थे, ভেবে দেখ মন কেউ কারো নয়, মিছে ভ্রম ভূমণ্ডলে, ভুলো না দক্ষিণা কালী, বদ্ধ হয়ে মায়া জালে, ভেবে দেখ মন কেউ কারো নয়। आप संसार के माया जाल में फंस करके सब कुछ भूल गए। वो मत कीजिए। कोई आपका नहीं है, एकमात्र भगवान है, परमात्मा। आपकी आत्मा का यही विलाप है, यही प्रार्थना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यही युक्ततम और भक्त की अवस्था है, क्योंकि इस अवस्था में आत्मा का परमात्मा के सिवा और कोई अवलंबन या आश्रय नहीं रहता। मैं किसी और को नहीं जानती हूं, मैं आप ही के पास आना चाहती हूं। हे प्रभु, आप दया कीजिए, मेरा यहां से उद्धार कीजिए। यही सर्वात्मक भाव से आत्मसमर्पण है। समुद्र में मिलने के बाद जिस प्रकार गंगा जी का पृथक नाम रूप नहीं रहता, उसी प्रकार आत्मसमर्पण करने वाले योग युक्त योगी का चित्त भी पृथक रूप में फिर नहीं दिखता। परमात्मा के साथ वह एक हो जाता है। यही परम पद है। ऐसे अनेक मतावलंबी हैं जो योग शास्त्र के अनुसार योगाभ्यास तो करते हैं, योग फल भी, कुछ कुछ बाहरी विभूतियां भी प्राप्त करते हैं, परंतु भगवान को प्राप्त किए बिना प्राण जुड़ाता नहीं है। इसलिए नास्तिक योगी कुछ कुछ योगैश्वर्य प्राप्त करने पर भी परम शांति या मोक्ष पद को प्राप्त नहीं कर सकते। इसी कारण जान पड़ता है कि भगवान ने सावधान कर दिया है कि योगाभ्यास करने पर भी यदि भगवान में विश्वास या निर्भरता नहीं रहती तो इतना करने पर भी कोई विशेष लाभ नहीं होगा। इति श्री श्यामाचरण आध्यात्मिक दीपिका नामक गीता के 6th अध्याय की आध्यात्मिक व्याख्या पूर्ण। अब हम लोग 7वां अध्याय प्रारंभ करेंगे। सप्तमोध्याय।
आप लोग भी दर्शन कर लीजिए लाहिरी बाबा। सान्याल बाबा, तिवारी बाबा का होना तो चाहिए, है कि नहीं पता नहीं। तिवारी बाबा का नहीं दिया, तिवारी बाबा नहीं छुपाया था इसलिए उन्होंने अपना नहीं दिया नाम। ज्ञान विज्ञान योग। जय गुरु। जय गुरु। आइए, क्या गड़बड़ थी आपकी? अच्छा, बाद में बात करेंगे, अभी छोड़िए। श्रीमद् भागवत गीता सप्तमोध्याय ज्ञान विज्ञान योग। श्री भगवान उवाच मय्यासक्तमना पार्थ योगं युञ्जनमदाश्रय असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। মা প্রণাম দেবেন আমার। কোনো কাজে ব্যস্ত ছিলেন মা বোধহয়। যাই হোক, এসেছেন এতটাই যথেষ্ট আমাদের জন্য। भगवान कहते हैं, हे पार्थ, मुझ में आसक्त चित्त अनन्य शरण, जिसको और कहीं कोई गति नहीं है, जो नहीं जाना चाहता और कोई, भगवान को ही चाहता है। योगाभ्यास करने से सब प्रकार का ऐश्वर्य और विभूति से संपन्न मुझको जिस प्रकार निसंशय भाव से जान सकते हैं, वह अब सुनो। ज्ञान, फिर होगा विज्ञान। क्या है ज्ञान? ज्ञान है भगवान को जानना। और विज्ञान क्या है? भगवान के साथ एक हो जाना। भगवान और मैं, भक्त और भगवान दो हैं, तब तक ज्ञान है। जहां दोनों एक हो गए वहां विज्ञान हो गया, विगत हो गया ज्ञान। जानत तुम ही हुई जावा। क्या सुंदर बात बोले तुलसीदास जी, मुझे बड़ी अच्छी लगती है ये युक्ति। विधि हरि शंभु न चावन हारा, को नहीं जानत मर्म तुहारा। न विधि यानी ब्रह्मा, न विष्णु और न शंकर, कोई तुम्हारा असल मर्म कौन हो तुम, कैसे हो तुम, ये नहीं जानता। विधि हरि शंभु न चावन हारा, इन सबको तुम न चाहते हो, पर ये तुम नहीं जानते तुमको। को नहीं जानत मर्म तुहारा, और तुम ही को जानन वारा, और जो चेष्टा करके तुमको जानने का प्रयास करता है, जानत तुम ही हुई जाई। तुमको जानने की प्रक्रिया में तुम्हारे साथ एक हो जाता है। यही है विज्ञान। आध्यात्मिक व्याख्या। भगवान चूंकि बोल रहे हैं इसलिए लाहिरी महाशय बोल रहे हैं, कुटस्थ द्वारा अनुभव हो रहा है। कुटस्थ माने कृष्ण। मुझ में प्रवेश कर, अर्थात क्रिया की परावस्था में रहकर आत्मा में ही आश्रय करके जो क्रिया करता है, वह स्थिति प्राप्त करके समान भाव से मुझको ही पहले जिस प्रकार देख पाता है, उसे अब मैं बताता हूं। क्रिया तो करनी होगी, परंतु आत्मा को आश्रय करके, शरीर को आश्रय करके नहीं। अर्थात यह ध्यान में रखना होगा कि उस समय मन का आश्रय गुरु प्रदत्त मंत्र के ऊपर ही हो। भगवान ने जो मंत्र दिया है गुरु महाराज के मार्फत आपको, उसी पे आपका ध्यान केंद्रित होना होगा, आपका विश्वास टिका होगा। मन अन्य विषयों में न भटकने पाए, इससे शीघ्र ही क्रिया की परावस्था प्राप्त होती है। इस अवस्था को ही मदाश्रय कहते। मन लगाकर क्रिया करने पर मन आत्मा में प्रविष्ट होकर आबद्ध हो जाता है। उस आत्ममग्न या ध्यान निबद्ध चित्त के साथ फिर से पढ़ता हूं। मन को लगाकर क्रिया करने पर मन आत्मा में प्रविष्ट होकर आबद्ध हो जाता है। उस आत्ममग्न या ध्यान निबद्ध चित्त साधक के सामने समस्त विभूति, बल, ऐश्वर्य के साथ भगवान के स्वरूप को जिस प्रकार उपलब्धि कराता है, वही यहां बतला रहे। इस योग मग्न चित्त के सिवा निसंशय रूप से भगवान का स्वरूप अवगत कराने का और कोई उपाय नहीं।
इसी से यहाँ उस स्वरूप तथा उसकी प्राप्ति का उपाय निर्देश करते हैं। इसी से पहले षटक में यानी पहले 6 अध्याय में जो हम लोग अभी पढ़ के समाप्त किए हैं, पहले षटक में भगवान ने त्वम पद का जो लक्ष्य है उसी ज्ञेय पदार्थ की व्याख्या की है। तुम कौन हो? देहाभिमान युक्त जिस मैं का ज्ञान हमें होता है वह तो अशुद्ध है। यह अशुद्ध भाव को त्यागना होगा। विषयासक्ति ही जीव मात्र का अशुद्ध भाव है, यही जीव का बंधन रज्जु है। विषयासक्ति। चलिए आगे बढ़ते हैं। भोगासक्ति के कारण समस्त भोग वस्तु को जीव अपने अधिकार में लाना चाहता है। सब मेरा है, राज्य भी मेरा, एरिया भी मेरी, जितने लोग खट रहे हैं वो उसका टैक्स भी मेरा, मैं राजा, मैं सबका स्वामी, ये प्रॉपर्टी भी मेरी, ये फ्लैट भी मेरा, ये वो भी मेरा, वो भी मेरा। अभी देख रहे हैं सबकी क्या गति हो गई है, ईडी सब क्या रेड कर रही है। भोगासक्ति के कारण समस्त भोग वस्तुओं को जीव अपने अधिकार में लाना चाहता है। ये भी फ्लैट खरीद लो, वो भी गाड़ी खरीद लो, वो भी उसका ऐसे कर दो, वहां इन्वेस्ट कर दो, मलेशिया में लगा दो, बांग्लादेश में लगा दो, इत्यादि इत्यादि। क्या होगा? जब जाओगे तो तुम्हारा अपना जो कपड़ा है, जो तुम्हारे नाप का सिला है, जिसको तुमने व्यवहार किया है, वो भी खोल लेंगे लोग। अंगूठी, घड़ी, चश्मा, नेकलेस, कंठी, सब खुल जाएगा। कुर्ते के बटन वो भी खुल जाएंगे। क्या जाएगा तुम्हारे साथ? ये नहीं जानता कि यह भोग वस्तु क्या है और वह स्वयं क्या वस्तु है। मैं क्या वस्तु हूं, कौन हूं मैं? इसलिए इस त्वम पदार्थ का परिशोध आवश्यक है। इसको अच्छे से समझना जरूरी है, इस पर रिसर्च करना जरूरी है। अन्यथा त्वम ही तत् है, यह कदापि समझ में नहीं आएगा। त्वम यानी जीव, जो भगवान का ही अंश है, और तत् माने कुटस्थ, वो भी भगवान का अंश है। यह समझ में नहीं आएगा। वस्तु की प्राप्ति के लिए जीव की जो आसक्ति होती, अत्यासक्ति होती है, एक्सट्रीम डिजायर, इसका कारण है जीव का ज्ञान। अपने आप को न जानना, मैं कौन हूं, हु एम आई, मेरी पुस्तक का यही नाम है। बाबा की इच्छा से वही बना है, उन्होंने वही बुद्धि दी, हु एम आई लिख भी। तो ये सबसे जरूरी है ना, पहले जाने कि मैं हूं कौन, मैं यहां कर क्या रहा हूं, आगे मेरा क्या होगा, पिछले जन्म में मैं क्या था, हम लोग को कुछ लगा। अपारे महादुस्तरे अत्यंत घोरे विपद सागरे मज्जताम देह भाजाम त्वमेका गतिर्देवी निस्तार नौका नमस्ते जगत्तारिणी त्राहि दुर्गे। अपारे महादुस्तरे अत्यंत घोरे विपथ सागरे, ये भवसागर की सारी व्याख्याएं। अपार, एंडलेस, 84 लाख योनियों में घूम रहे हो, कई कल्प तक घूम रहे हो। अपारे महादुस्तरे, उसको पार करना इम्पॉसिबल है। विपथ सागरे, घोरे, डरावना है, भयावह है, उसमें तुम हाथ पांव मार रहे हो कि कैसे मैं पार हो जाऊं। नहीं हो पाओगे। तुमको क्या चाहिए? नौका चाहिए। तो नौका कौन है? प्रभु स्वयं। दुर्गा रूप में बोलो, नानक रूप में बोलो, ब्रह्म रूप में बोलो, वो तुम ही भगवान ही है। वस्तु की प्राप्ति के लिए जीव को जो अत्यासक्ति होती है, उसका कारण है जीव का ज्ञान। अपने आप को न समझना, न जानना। इस अज्ञान और अविवेक के कारण जो भोग्य वस्तु में आसक्ति होती है, उसका संन्यास ही
त्वम पदार्थ की शुद्धि, उसका संन्यास वैराग्य। प्रत्याहार, प्रत्याहार कैसे होता है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ये 4 करोगे तब 4 चीजें मिलेगी, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो ये कहां से स्टार्ट होगा? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ये 4 के करने से। परंतु केवल विषय छोड़कर भागने से विषय जीव को न छोड़ेगा। आपने तो छोड़ दिया पर वो आपको नहीं छोड़ेगा। वो आता है ना, सिगरेट का एडवर्टाइजमेंट में आता है, तुमने तो छोड़ दी पर इसने तुमको छोड़ा क्या? ये तो तुमको खा रही है, तुम सोच रहे हो तुम इसको पी रहे हो, ये तो तुमको खा रही है। वैसा ही है विषय भी। जिस विषय के प्रति आसक्ति जीव के प्राण के साथ जड़ित है, जब तक प्राण का सम्यक शोधन नहीं होता तब तक देश छोड़कर चले जाने से या मुंह से तुम्हारे शरणापन्न हूं प्रभु कहने से यह आसक्ति कदापि नहीं जा सकती। पूर्व के अध्याय के अंत में कहा है कि योगियों में जो मदगत चित्त से मुझको जानते हैं, भजते हैं, वही युक्ततम है। युक्ततम माने मेरे सबसे करीब है। तुमको मुझको भजने की बात तो उन्होंने कही, पर यह मैं क्या हूं, यानी भगवान क्या है, क्यों, कौन है मुझको जिसको तुम भजना है? वह मैं तत्व और उसके भजन के द्वारा जो मदगत चित्त होना पड़ता है, वह सारी रहस्य की बातें अब भगवान बतलाएंगे। समय है कि नहीं है? 5 मिनट है। द्वितीय श्लोक। ज्ञानम ते अहम सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यम शेषतः यज्ञात्वा नेह भूयो अन्य वज्ञातव्यमवशिष्यते। विज्ञान सहित अर्थात स्वभाव स्व अनुभव सहित ज्ञान तुमको मैं अशेष प्रकार से अर्थात साधन समूह के साथ कहूंगा। जो जानकर इस लोक में पुनः और कुछ जानने योग्य या पुरुषार्थ का साधन अवशिष्ट नहीं रहेगा, फिर और कुछ जानना बाकी नहीं रहेगा तुम्हारे लिए। अर्थात मत तत्वज्ञ पुरुष सर्वज्ञ हो जाता है। जो मुझे जानता है उसको फिर और कोई जानकारी नहीं चाहिए, वो सब जान जाता है, सर्वज्ञ। लहरी महाशय, ज्ञान योनि मुद्रा, विज्ञान क्रिया की परावस्था, भली भांति बतला रहा हूं, जिसे जान लेने पर और कुछ जानने के लिए बाकी नहीं रहेगा। ज्ञाते तु कस्मिन् विदितम जगत स्यात् सर्वात्मके मयि ब्रह्मणि पूर्ण रूपे। जिसको जान लेने पर इस जगत का सारा रहस्य विदित हो जाता है। यू नो ऑल द डीप सीक्रेट्स ऑफ दिस वर्ल्ड। इस प्रश्न के उत्तर में आचार्य शंकर कहते हैं कि सर्वात्मक पूर्ण ब्रह्म स्वरूप अहं पदवाच्य आत्मा को जान लेने पर सब कुछ विदित हो जाता है। भगवान इस विश्व ब्रह्मांड की सृष्टि करके उसके प्रत्येक अणु में किस प्रकार प्रविष्ट हो रखे हैं, ये साइंटिफिक भी है इसका। मैंने आपको बताया था, विश्वस्य अणु इति विष्णु, इसीलिए उनको वसुदेव भी कहते हैं। प्रत्येक अणु के बीच में वो है, सूक्ष्माति सूक्ष्म, अणुर अणुयान महतो महियान। अणुर अणुयान कैसे? गॉड पार्टिकल। प्रोफेसर एस.एन. बोस उन्होंने डिस्कवर किया था। आइंस्टाइन को भेजा था, अंग्रेजों ने छापा नहीं यहां पर, आइंस्टाइन ने उनके नाम से छापा। उसके बाद किसी अंग्रेज ने, क्या नाम था उसका, हेड्रॉन क्या कुछ था, उसके नाम से छप लिया। अंग्रेजों ने उसी को मान्यता दे दी, लेकिन उसने कहा नहीं, बोस का भी कंट्रीब्यूशन है, उसका भी नाम रहे। तो क्या नाम है, एकदम से दिमाग से उतर गया। बोसोन पार्टिकल, वही गॉड पार्टिकल है, जिसके नहीं रहने से एटम विखंडित हो जाएगा खुद ब खुद। और विष्णु के रहने से क्या होता है, सब जगह की स्थिति जैसी होती है वैसी बनी रहती है।
भगवान इस विश्व ब्रह्मांड की सृष्टि करके उसके प्रत्येक अणु में किस प्रकार प्रविष्ट हुए? इज प्रेजेंट इन ऑल द एटम्स ऑफ द एंटायर क्रिएशन। ये कैसे? परंतु ये बड़े आश्चर्य की बात है। अतः जो एक अणु के रहस्य को जान लेता है उसके लिए ब्रह्मांड में कुछ भी अविदित नहीं रहता। सारा तो वही है। एक को जान लिया तो सबको जान लिया। मनुष्य को ही देखो, इसके शरीर इंद्रियमय बाह्य रूप को हम देख पाते हैं, परंतु कौन इसके भीतर रह के इस देह यंत्र को चला रहा है, इस बात को हम बहुधा समझ नहीं पाते और समझना आवश्यक भी नहीं समझते। जिस प्रकार ये प्रत्येक अणु के भीतर है, उसी प्रकार इस देह यंत्र में भी विराजमान है। उनका विशिष्ट प्रकाश भी इसमें वर्तमान है। इस लाइन को फिर से पढ़ता हूं। जिस प्रकार वे प्रत्येक अणु के भीतर हैं, अणु के भीतर है, इज इनसाइड ईच एटम, उसी प्रकार इस देह यंत्र में भी वो विराजमान है। उनका विशिष्ट प्रकाश भी इसमें वर्तमान है। नानक जी की रचना है, आप लोग को कई बार सुनाया है। हेली मारी बाहर भटको काई थारा, सब सुख है घट माही। हेली मारी बाहर भटको काई थारा, सब सुख है घट माही। हेली मारी मन में जरा विचारो थारो, कौन है बोलन वारो। हेली मारी, हेली माने बुद्धि। हे बुद्धि, जरा विचार, बाहर में क्यों भटक रही है, संसार में क्यों भटक रही है? भगवान तो तेरे अंदर है, तेरे प्रत्येक शरीर के हर एक अंश में, हर एक अणु में प्रविष्ट है। वो बाहर क्यों ढूंढ रही है? सब सुख है घटमाई। हेली मारी, हे बुद्धि सोच, मन में जरा विचारो, मन में विचार करो। तेरे अंदर से तेरे को बात करने की शक्ति कौन दे रहा है? चलने फिरने की शक्ति कौन दे रहा है? मन में जरा विचारो थारो, कौन है बोलन वारो। तो संतों ने तो 500, 600, 700 साल, 1000 साल, 50,000 साल पहले भी बोल दिया। सुना किसने? माना किसने? जिस प्रकार वे प्रत्येक अणु के भीतर है, उसी प्रकार इस देही यंत्र में भी वो विराजमान है। उनका विशिष्ट प्रकार भी इसमें विशिष्ट प्रकाश भी इसमें वर्तमान है। उस प्रकाश स्वरूप को साधन विशेष के द्वारा जान लेते हैं, यही ज्ञान है। और इसके बाद भी आदि में एक अवस्था रहती है जहां प्रकाश या अप्रकाश कुछ नहीं होता, तथापि वहां नित्य है। वहां चंद्र सूर्य की गति नहीं है, फिर भी वहां कैसा अद्भुत प्रकाश है। इसके लिए कबीरदास जी ने बहुत सुंदर बोला है, मन लगा उडमनी सू तहां पहुंचो जाए, चांद बिना चांदनी जहां तहां अलख निरंजन राय। कुटस्थ की बात हो रही है। और इसके आदि में भी एक अवस्था रहती है जहां प्रकाश या अप्रकाश कुछ नहीं होता, इसमें भी वह नित्य है। वहां चंद्र सूर्य की गति नहीं है, फिर भी वह कैसा अद्भुत प्रकाश है। इसको कबीरदास जी ने भी बोला दूसरी तरफ। एक तो ये बोला जो मैंने भी सुना है, दूसरी तरफ से बोला है शरीर में मत जाओ। मुझे ट्यून अभी याद नहीं है, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। चलिए, शरीर में मत जाओ, वहां कुछ नहीं है, अंधेरा है। तुम तो जहां हो वहीं रहो, यहीं पे प्रकाश है। भगवान वहीं रहते, तुम्हारे शरीर में नहीं उतरते। अणु में प्रविष्ट है तुम्हारे, उनके चलते तुम चल रहे हो, वो सब सही है, पर वो स्वयं सत्ता से यहां रहते हैं। उस चिर स्थिर केंद्र से अनंत ब्रह्मांड का विकास हो रहा है। यह स्थान ही परम धाम है। यही स्व अनुभव पद है। स्व अनुभव पद, सेल्फ एक्सपीरियंस, यही क्रिया की परावस्था है। इस अवस्था में पहुंच जाने पर और कुछ जानना शेष नहीं रहता। सब साधक तब सर्वज्ञ हो जाता है। सूर्येन्दु अग्निर तथा प्रकाश किछुई नाई। सूर्येन्दु अग्निर यथा प्रकाश किछुई नाई, तत्शुभ्रम ज्योतिषाम ज्योति फुटेछे जेदिके चाई। सान्याल बाबा की बंगाली में कविता है। हृदय गुहार माजे निर्मल योजना भरा,
असीम आकाश राजे अनंत शांति परा। जो लोग बंगाली नहीं समझते उनके लिए बताते हैं, सूर्येंदु, सूर्य इंदु, इंदु माने चांद, सूर्य इंदु अग्नि, सूर्य इंद्र और अग्नि, यही तीन प्रकाशमान पदार्थ हैं बाहर में। सूर्येंदु अग्नि तथा प्रकाश किछुई नहीं, उल्लों का प्रकाश नहीं है। तत्शुभ्रम ज्योतिषाम, ज्योति फूटेचे चांदी के माई, फिर भी शुभ्र एक बड़ी शीतल प्रसन्नता देने वाली ज्योति चारों तरफ दिखती कुटस्थ के अंदर। हृदय गुहार माजे निर्मल योजना भरा, इसको हृदय गुहा भी बोलते हैं, इसको हृदय गुहा भी बोलते हैं, ये कुटस्थ भी वही है। सब चक्र में कुटस्थ होता है। असीम आकाश राजे अनंत शांति ते परा। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित ददति सिद्धये यतातामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। ये हम लोग कल पढ़ेंगे, आज मेरा ख्याल समय हो गया, ज्यादा लंबा खींचने से प्रकाश दी नाराज हो जाती है कभी कभी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, राम नारायण वासुदेव, श्री गुरु चैतन्य आत्मदेव, हे मात दुर्गे हर विश्वनाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, आभिराभिमहीधि। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, आभिराभिमहीधि। बोलिए प्रेम से गुरु महाराज की जय, परम गुरुदेव की जय, परात्पर गुरुदेव की जय, परमेष्टि गुरुदेव की जय, गुरु माता की जय। हर हर महादेव। जय गुरु। कल मिलते हैं, भगवान क्या बताएंगे अपने बारे में सुनेंगे। जय गुरु।